एपिसोड के शुरू में हम लोग लोरान को देखते ही वो सोच रही होती है उसे क्या लिखना चाहिए। रेंट को वो अकेले नहीं ढूंढ पाएगी, इसलिए वो गिल्ड में रिक्वेस्ट भेजने के बारे में सोच रही होती है। इसके बाद दरवाजे में कोई नॉक करता है। इस तरह का नॉक रेंट ही करता है, इसलिए वो समझ जाती है। लेकिन वो थोड़ा सा अजीब कहती है क्योंकि वो डायरेक्ट एंटर नहीं करता। रेंट अच्छा है ये जान के खुश होती है एंड रोज जाके सोफा में लेट जाती है। लोरेन बहुत समय से मैजिक एंड मॉन्स्टर के ऊपर रिसर्च कर रही है, लेकिन उसने कभी भी इस तरह का केस नहीं सुना है। एक ड्रैगन के खाने के बाद कोई अनडेड बन गया। वो ड्रैगन के बारे में जानना चाहती है, लेकिन वो और लेबरन पे नहीं है। ऐसा कभी हो सकता है, वो कभी बिलीव नहीं करती अगर वो अपने आंखों से ना देखती। इसके बाद वो सोचने लगती है। रेन थोड़ा सा अमेज होता है। लोरेन इतने पास से देखने के बाद भी वो पूरी तरह से शांत होती है। लोरेन एक रिसर्चर, मेज एंड एक सिल्वर रैंक एडवेंचरर भी है। रेंट, ये सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन तुम का असल में रेंट फाइना हो। उसके बाद रेन का मेमोरी एंड कॉन्शियसनेस है, लेकिन वो एक बार मर भी गया है। ये क्या वो सेम बॉडी है जिसमें वो पहले था? मुझे नहीं पता। ये बिल्कुल एक रेन जैसा रिप्लाई था, इसलिए मान जाती है। लेकिन वो तब भी एक बार कंफर्म करना चाहती है। अभी के लिए वो इस प्रॉब्लम को रख कर वो पूछती है अब रेन क्या करना चाहता है। वो अभी भी एडवेंचरर बने रहना चाहता है एंड एक दिन मिथिन रैंक में पहुंचना चाहता है, लेकिन वो गिल्ड में नहीं जा सकता इस हालत में। लॉरेंस समझ जाती है असल में वो चाहता है वो गिल्ड में जाके उसके लिए क्वेस्ट ले आए एंड कोई घर भी रेंट पे नहीं ले सकता, इसलिए उसे यहाँ पर ही रहना होगा। लॉरेंस समझ गई होती है। ये देख के वो इम्प्रेस होता है एंड पूछता है इसमें कोई दिक्कत है क्या नहीं। वो मान जाती है, लेकिन ये बिल्कुल भी फ्री नहीं है। वो रिसर्च में मदद करने को कहती है उसकी। ये बहुत जो रेयर मोमेंट होता है जो ऐसा कोई मॉन्स्टर देखने को मिले जो एग्जिस्टेंशियल मोमेंट रीच कर सकता है। सुबह का वक्त होता है एंड रेन घर साफ कर रहा होता है एंड गिल्ड में स्लाइम एंड क्रिस्टल को बेचकर लोरेन फिर से वापस आ जाती है। वो सबा के रेन को दे देती है। रेन की पूछने के बाद बताती है अगर रेन डायरेक्टली उसको आके ले दे पाए, इसलिए उसे खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी एंड उसका क्वालिटी भी अच्छा होता है, इसलिए उसे पैसे की जरूरत नहीं है। इसके बाद रेन एक ब्लैकस्मिथ की तरफ जा रहा होता है क्योंकि उसका स्वॉर्ड डैमेज हो गया है। लेकिन रास्ते में सब लोग उसकी तरफ ही देख रहे होते हैं, इसलिए वो अपना मुंह ढक कर थोड़ा स्पीड बढ़ाता है। वो ब्लास्टमिथ के वहाँ पहुँच गया होता है। सामने वाली लड़की उसको देखकर चौंक जाती है, इसलिए वो थोड़ा सा माफी मांगता है। पूछने के बाद वो बताता है उसे एक न्यू स्वॉर्ड चाहिए होगा। पुराने वाला स्वॉर्ड अच्छे से मेंटेन करने के बाद भी इतना ज़्यादा इस्तेमाल हो गया है, इसलिए और इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। स्वॉर्ड देख के वो समझ जाती है वो मैजिक एंड स्पिरिट इस्तेमाल कर सकता है एंड डिविनिटी भी। ये सुनने के बाद वो थोड़ा सा चौंक जाती है। इससे पहले उन लोगों के पास सिर्फ एक ही कस्टमर था ये तीनों के साथ एंड वो असल में रेंटी था। वो बताता है वो इन सब को सीक्रेट रखना चाहता है। इसके बाद वो हाफ पेमेंट अभी कर देता है एंड स्वॉर्ड मिलने के बाद फुल पेमेंट कर देगा। असल में उनका हस्बैंड ब्लैकस्मिथ होता है, उनका नाम होता है क्रॉप। वो थोड़ा सा परफेक्शनिस्ट होते ही, इसलिए वो कुछ चीज़ें पूछना चाहेंगे स्वॉर्ड बनाने से पहले। वो ओपिनियन जानना चाहेंगे, इसलिए रेंट भी मान जाता है। अगर ज़रूरत पड़े रेंट उन लोगों को लोरेन के वहाँ कॉन्टैक्ट करने को कहता है। हम लोग लोरेन को देखते ही वो मास्टर के बारे में पढ़ रही होती है। एक घोल लो लेवल अनडेड होता है। हाई फिजिकल एबिलिटी के साथ उसको सिर अलग करने के बाद भी वो मर नहीं सकता एंड उन लोगों को मीट खाना पसंद है, स्पेशली ह्यूमन का। ज़्यादातर लैबरेंथ से स्पॉन होते ही, लेकिन डेड बॉडी से भी कुछ आ सकते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस देखे गए हैं जहाँ पर हाई रैंक मॉन्स्टर ह्यूमंस को लो लेवल अनडेड में बदल पाए, लेकिन उस वक्त उन लोगों के पास कोई पर्सनैलिटी नहीं रहता। इमोशंस, मैनर्स सब कुछ वो लोग खो देते हैं। वो समझ जाती है रेंट एक पूरी तरह से स्पेशल केस है, लेकिन जिस रेंट को वो जानती थी एंड इस रेंट का एक होने का चांस बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन मुझे अभी लग रहा है ये रेंट है, ये हमेशा से ऐसा ही था। बहुत समय पहले हम लोग लोरेन को देखते ही वो यहाँ पर पहली बार आई है एंड अजूल फॉरेस्ट में जा रही होती है। एक एडवेंचर रोकता है। जानने के बाद जो वो भी अजूल फॉरेस्ट में जा रही है और रेंट को साथ ले जाने को कहता है। वो बताते ही इसके लिए कोई पे करने की ज़रूरत नहीं है, ये आयरन रंग बिगिनर है, वहाँ पर जाके ये थोड़ा एक्सपीरियंस ले पाएगा। फॉरेस्ट में वो एक पत्थर को ढूंढ रही होती है, लेकिन उसे मिल नहीं रहा। वो सोच रही होती है बुक में गलत दिया है कि नहीं। उस वक्त मैं दुनिया को बहुत ज़्यादा बोरिंग समझती थी। तब भी जब मुझे अवार्ड दिया गया यंगेस्ट ग्रेटेस्ट प्रोफेसर होने के लिए, तब भी मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ। ये टाइटल होने के बाद मैं डायरेक्ट सिल्वर एडवेंचर में रजिस्टर कर सकती हूँ। मेरे आसपास जो लोग थे उन लोगों ने कभी कुछ नहीं कहा एंड मैं अकेले बॉटम किडनैप अब एरिना में आ गई कुछ मेडिसिनल पौधे ढूंढने के लिए। लेकिन असल में मैं सिर्फ समय को पास करना चाहती थी। एंड हम लोग देखते ही उसे फाइनली मिल गया होता है। इसे बहुत ज़्यादा सावधानी से निकालना पड़ता है, नहीं तो ये किसी काम का नहीं होता।
केयरफुली निकालने के बाद वो रेंट को बुलाती है। वो बास्केट ले आता है। लोरेन तब देख के चौंक जाती है। उसको पहले ही बहुत सारे मिल गए ही, लेकिन वो जल्दी से चेक करती है जो उसने कैसे बाहर निकाला है। वो देख के थोड़ा सरप्राइज हो जाती है जो उसने ठीक से ही निकाला है। एक बिगिनर ऐसा कर सकता है, वो समझ नहीं पाती। तभी हम लोग देखते ही रेंट दूसरी तरफ देख रहा होता है एंड अपना स्वॉर्ड लेकर रेडी हो जाता है। ये असल में एक गॉब्लिन होता है। लोरेन समझ नहीं पा रही होती है उसे क्या करना चाहिए। तब रेंट सामने आ जाता है एंड एक फायर मैजिक इस्तेमाल करने को कहता है। ये हिट कर जाता है। रेंट भी देखे सरप्राइज होता है जो एक सिल्वर रैंक एडवेंचर कितना स्ट्रांग होता है। इसके बाद वो लोग दूसरी जगह पर आ जाते हैं एंड बैठते हैं। रेंट पूछता है ये क्या उसका पहला कॉम्बैट था। ये पहली बार तो नहीं है, लेकिन पिछले हर एक बार कुछ दोस्तों और गार्ड उसके साथ होते थे। इसके बाद लोरेन उसके बारे में पूछती है एंड रेंट फाइनली बताता है जो सब लोग उसके लिए चिंतित थे, क्योंकि एक सिल्वर रैंक के लिए वो पूरी तरह से इनएक्सपीरियंस है। इसलिए सब लोगों ने मिलकर उसको यहाँ पर भेज दिया। लोरेन के पूछने के बाद वो बताता है उसे पौधे एंड मॉन्स्टर के बारे में बहुत कुछ पता है। एक एडवेंचरर बनने के लिए ये सब जानना जरूरी है। इसके बाद लोरेन को याद आता है उसने उसका नाम ही नहीं पूछा है। रेंट अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है एंड लोरेन का पूरा नाम होता है लोरेन विविया। बताओ, तुम क्या मुझे सिखा सकते हो प्लांट एंड मॉन्स्टर के बारे में? तुम जंगल में बहुत अच्छे से घूम पा रहे हो, इसमें कोई ट्रिक है ना? वेल हाँ श्योर, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको मैं सीखना चाहती हूँ। इसके बाद लोरेन एंड रेंट दोस्त बन गई। ये होके ऑलमोस्ट 10 साल होने को आए हैं एंड हर दिन ट्रेनिंग करता रहा एक मिथिल लेवल एडवेंचर बनने के लिए। लोरेन बताती है उसको देखना एंड रिसर्च करना यही काफ़ी है उसके लिए। वो भी पहले से बहुत ज़्यादा चेंज हुई है। अब वो समझ पाती है। तब उन लोगों ने कुछ नहीं कहा क्योंकि उन लोग बहुत ज़्यादा चिंतित थे उसके लिए। तब उसे याद आता है बहुत दिनों से उसने उन लोगों को मेल नहीं भेजा है। रेंट ब्लैक स्मिथ से मिलता है। कुछ बात करने के बाद अब समय होता है जाने का। आखिर में ब्लैक स्मिथ हाथ बढ़ाता है। रेंट और हेजिटेट करता है, लेकिन वो हाथ मिलाता है। जब तक उसका स्वॉर्ड बन रहा है तब तक उसको दूसरा स्वॉर्ड देते हैं वो लोग। ये माना एंड स्पिरिट संभाल सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ नहीं। इसके बाद वो अपने रास्ते में होता है। लगता है वो एक बड़ी समस्या में पड़ गया है। उसने क्यों हमसे मदद नहीं मांगा? क्या वो हम लोगों को भरोसा नहीं करता? वेल मुझे लगता है उसको कर्ज और ऐसा ही कुछ मिला है। वो शायद हम लोगों को परेशानी में डालना नहीं चाहता। वो अपने आप से बिल्कुल भी ऑनेस्ट नहीं है। उन लोगों को पता है ये रेंट है, इसलिए वो लोग बाद में बात करने के डिसाइड करते हैं। शाम का वक्त होता है एंड आज रेंट डिनर बनाता है। लोरेन बताती है वो बहुत समय से इन सबको मिस कर रही होती है एंड सबको बहुत ज़्यादा अच्छा कहती है। उसके खाने के बात करने के बाद रेंट बताता है उसको भूख नहीं लगता। इसके बाद वो बताने लगती है बुक में देखने के बाद उसको क्या मिला। रेंट एक कॉमन घोल से पूरी तरह से अलग है। ये शायद हो सकता है एग्जिस्टेंशियल एवोल्यूशन की वजह से। इसके बाद रेंट क्या करना चाहता है पूछने के बाद रेंट बताता है जितना हो सके एक ह्यूमन लाइक अपीयरेंस हो चाहता है, इसलिए अभी वो नेक्स्ट एवोल्यूशन के ऊपर एम कर रहा है। लेबरंथ पे हम लोग देखते हैं कोई स्लाइम से फाइट कर रहा होता है, लेकिन वो बिल्कुल भी लड़ नहीं पा रहा है। स्लाइम उसको खाने वाला होता है, तभी रेंट आके उसको बचा लेता है। वो ठीक ही होता है, उसको थोड़ा सा चोट लगी है, लेकिन वो बड़ी बात नहीं है। इसके बाद रेंट अपने रास्ते जा रहा होता है। जनरली एडवेंचरर्स को उनका ख्याल खुद ही रखना पड़ता है। अगर अपनी गलती की वजह से लेबरंथ में वो लोग मारे जाए, ये पूरी तरह से उनकी ही गलती होगी। इसमें कोई रूल नहीं है जो तुम्हें दूसरे एडवेंचर की मदद करनी पड़ेगी। यहाँ पर ऐसा ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन मैंने सुना है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग खतरे में आने का नाटक करते ही उसके बाद एडवेंचर को लूटते हैं। इसके बाद वो आदमी आके रोकता है। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इसलिए वो पार्टी में ज्वाइन करना चाहता है। वो बताता है उसे पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो अभी अभी ये एडवेंचर बना है। रेंट बताता है एक स्वर्ड्समैन के खिलाफ साइन एक बुरा मैचअप होता है। वो समझ जाता है रेंट एक वेटरन है। उसके बाद वो अपना स्टोरी बताने लगता है। वो एक कुक होता है, उसका एक रेस्टोरेंट भी है, लेकिन वो एक डेट में फंस चुका है एंड अगले हफ्ते से पहले उसको 15 गोल्ड कॉइन चाहिए होगा, इसलिए वो एडवेंचरर बन गया। उसने बहुत सारे एडवेंचरर्स से पूछा उसको लेने के लिए वो कुछ भी करेगा, लेकिन सब लोगों ने उसको मना कर दिया। आखिर में वो इस लेबरंथ पे आया सुनकर जो ये अकेला भी क्लियर किया जा सकता है, लेकिन अकेला मतलब उसे एटलीस्ट कुछ आना चाहिए। रेंट उसकी मदद करना चाहेगा, लेकिन वो ऐसे ही नहीं कर सकता। इसके लिए उसके एटलीस्ट मैजिक टूल और कुछ वैल्यूएबल चाहिए होगा। तभी उसे कुछ याद आता है। हे, फिर से सोचने के बाद तुम मेरे साथ आ सकते हो, लेकिन तुम कुछ चीज़ें उठा सकते हो ना? ये सुन के उधर से सरप्राइज होता है एंड इसके बाद वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। उसे अभी भी पता नहीं है वो अच्छा है ना बुरा, लेकिन थोड़ी सी मदद से कुछ भी बुरा नहीं होगा। रेंट को पता नहीं क्यों, लेकिन उधर से एंग्शियस फील कर रहा है ब्लड को देखने के बाद।
वो लोग चल रहे होते ही वो बोलता है सामने एक डेड एंड है। रेन सिर्फ उसको फॉलो करने को कहता है एंड वो सीक्रेट रास्ते के वहाँ ले आता है। वो ये देख के पूरी तरह से सरप्राइज होता है, ये एक पूरा न्यू जगह है। इसके बाद वो लोग इधर उधर ढूंढने लगते हैं, लेकिन रेन डिसअपॉइंट होता है, उन लोगों को कुछ भी वैल्यूएबल नहीं मिला है। इसके बाद वो बुला रहा होता है, उसको एक नया रास्ता मिला है, एक हिडन पैसेज। अगर वो लोग एक गिल्ड में रिपोर्ट कर पाए तब उन लोगों को बहुत ज़्यादा पैसा मिल सकता है। रेन के उस तरफ देखने के बाद वो करेक्शन करता है, असल में रेन को ये मिला है एंड वो बताता है उसे असल में इसमें कुछ नहीं चाहिए। मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तुम जाओ तो तुम्हें रख सकते हो। वो सरप्राइज हो जाता है। इसके बाद रेन आगे जाने लगता है एंड वो लोग फिर एक डेड एंड में पहुंच जाते हैं। वो आदमी आगे जा रहा होता है, तभी रेन कुछ नोटिस करता है। रेन उसको रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो आगे निकल जाता है एंड वो टेलीपोर्ट हो जाता है। असल में वो मैजिक सर्कल को नहीं देख पा रहा था। इस तरह के टेलीपोर्टेशन रूइंस में पूरी तरह से अलग जगह पर जाके खुलते हैं, ज़्यादातर और भी डीपर लेवल पर, जहाँ पर और भी स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर होते हैं। अब वो क्या करेगा सोच रहा होता है। नॉर्मली उसे उसको छोड़ के चला जाना चाहिए, लेकिन ऐसा करने से नॉर्मल मॉन्स्टर एंड उसमें ज़्यादा फर्क नहीं रहेगा एंड वो भी उसके ऊपर आ जाता है। रेन ऊपर पहुंचता है एंड देखता है वो इंजर्ड होता है एंड अपने पीछे नोटिस करता है एक जायंट स्केलेटन। ये असल में एक बॉस रूम होता है एंड वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। एंड इसी के साथ ये वाला एपिसोड खत्म होता है। कमेंट में बताइएगा ये वाला एपिसोड आपको कैसा लगा। फिर से मिलेंगे किसी और एक वीडियो पर, अभी के लिए बाय।